दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 37 सेकंड की एक ऑडियो क्लिप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है? खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच हुई एक सीक्रेट कॉल की कुछ बातें लीक हो गई हैं और इस कॉल ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ट्रंप ने भारत के वर्षों की मेहनत से हुए ऐतिहासिक ट्रेड डील को सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था जिसने भारत अमेरिका की दोस्ती में दरार डाल दी? क्या ट्रंप भारत को घुटनों पर लाना चाहते हैं या फिर ये भारत को डराने का कोई बहुत बड़ा माइंड गेम है? आज के इस महाविश्लेषण में हम उस खौफ की परतों को खोलेंगे जो आज साउथ ब्लॉक से लेकर दलाल स्ट्रीट के शेयर बाजार तक महसूस किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस समय नई दिल्ली पर टिकी है। खबर आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक अर्जेंट कॉल किया है। ये कॉल ठीक उस समय हुई जब भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील 2 दिन पहले ही फाइनल हुई। पुतिन की इस कॉल ने ट्रंप के कान खड़े कर दिए। वॉशिंगटन के खुफिया गलियारों में यह अफवाह बिजली की तरह फैल गई कि रूस ने भारत को परमाणु ऊर्जा और S-400 मिसाइल प्रणाली के अगले एडवांस चरण के लिए कुछ ऐसे ऑफर्स दिए हैं जो अमेरिकी तकनीक को कोसों पीछे छोड़ सकते हैं। ट्रंप को लगा कि भारत उनके साथ डबल गेम खेल रहा है। उनकी नजर में भारत एक तरफ अमेरिका से व्यापारिक छूट की उम्मीद कर रहा है और दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने वाली ब्रिक्स करेंसी की योजना बना रहा है। ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें यकीन दिला दिया है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता असल में अमेरिका को दरकिनार करने की एक सोची समझी चाल है। ट्रंप की बौखलाहट इसी गहरे शक का नतीजा थी। उन्होंने अपने बंद कमरे की मीटिंग में यहां तक कह दिया कि अगर भारत रूस का हाथ नहीं छोड़ता तो उसे अमेरिका की दोस्ती की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और यहीं से शुरू हुआ भारत अस डील के रद्द होने का वो सस्पेंस जिसने भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया है। निवेशकों को डर है कि अगर ट्रंप ने प्रतिबंधों का रास्ता चुना तो विदेशी निवेश का प्रवाह रुक जाएगा और भारतीय रुपया ऐतिहासिक गिरावट दर्ज करेगा। अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर। क्या ट्रंप ने वाकई डील रद्द कर दी है? वॉशिंगटन से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने उन फाइलों पर दस्तखत करने से आखिरी वक्त पर मना कर दिया है जो भारतीय सामानों पर से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने से जुड़ी थी। ट्रंप का तर्क बहुत सीधा और सख्त है। उनका कहना है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का जो वादा किया था उसे भारत ने तोड़ दिया है। भारत आज भी रूस से डिस्काउंट पर तेल ले रहा है और उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है, जो ट्रंप की नजर में अनैतिक व्यापार है। भारत में खौफ की लहर इसलिए है क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जरा सोचिए, अगर वो 25% का टैरिफ लागू रहता है और उसके ऊपर ट्रंप 25% का रूस पेनल्टी टैक्स और जोड़ देते हैं तो भारतीय निर्यातकों पर फिर से 50% का टैक्स बोझ आ जाएगा। इसका सीधा मतलब है भारतीय कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण और इंजीनियरिंग कंपनियों की पूरी तरह डूबना। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान इतने महंगे हो जाएंगे कि कोई उन्हें खरीदेगा नहीं और उनकी जगह वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देश ले लेंगे। जब पीएम मोदी का विमान पिछली बार वॉशिंगटन में लैंड होने वाला था, उससे ठीक पहले ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करके दिखा दिया था कि वे कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। आज स्थिति यह है कि भारत की पूरी कूटनीतिक टीम वॉशिंगटन में डेरा डाले हुए है, लेकिन ट्रंप के गुस्से के आगे सब बेअसर नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सीनेट के कुछ सदस्य भारत के समर्थन में हैं, लेकिन ट्रंप के मेगा समर्थकों का दबाव इतना ज्यादा है कि कोई भी खुलकर भारत का पक्ष नहीं ले पा रहा है। दोस्तों, ट्रंप की इस बौखलाहट के पीछे एक और गहरा जख्म है जिसका सीधा कनेक्शन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। मार्च 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार घुसकर आतंकी ठिकानों को मटियामेट किया था, तब ट्रंप ने कोशिश की थी कि वे बीच बचाव करके दुनिया के सामने अपनी शांति दूत की छवि बनाए। वे चाहते थे कि नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे रहे, लेकिन भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में ट्रंप को संदेश भेज दिया था, यह हमारा आंतरिक मामला है और हमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत का यह आत्मसम्मान ट्रंप को अपनी व्यक्तिगत हार जैसा लगा। उन्हें लगा कि एक उभरती हुई शक्ति ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को उसकी हैसियत दिखा दी। बदला लेने की आग में जल रहे ट्रंप ने न केवल पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में रेड कारपेट वेलकम दिया, बल्कि भारत पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप का यह कदम भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। आज जो खौफ हम देख रहे हैं वह इसी पुरानी कड़वाहट का नतीजा है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत हर वैश्विक मुद्दे पर अमेरिका की जी हुजूरी करे, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो या चीन के साथ ट्रेड वॉर। लेकिन न्यू इंडिया अपनी संप्रभुता से रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं है।
भारत का यह कड़ा रुखी ट्रंप की रातों की नींद उड़ाए हुए है। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं, हमारे देश की साख का है। एक वक्त था जब दुनिया हमें डराती थी, लेकिन आज हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। विदेशी मीडिया भारत की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में हम जैसे स्वतंत्र पत्रकारों का हौसला सिर्फ आप हैं। मैं आपसे बस एक चीज चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या हमें झुकना चाहिए या डटकर मुकाबला करना चाहिए। आपकी एक राय किसी भी विदेशी प्रोपेगेंडा से बड़ी है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब किसी की उंगली पर नाचने वाला देश नहीं है, तो वीडियो को लाइक करके अपनी ताकत दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा ताकि दुनिया को हमारी एकता का पता चले। इसी गहमा गहमी के बीच एक और नए विवाद ने आग में घी डालने का काम किया है, एप्स्टीन फाइल्स। भारत में विपक्ष के नेताओं ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन के पास कुछ ऐसी गुप्त फाइलें हैं जिनका इस्तेमाल वे भारतीय नेतृत्व को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए ब्लैकमेल के तौर पर कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह भी जांच का विषय है। लेकिन यह पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने वाली प्रेशर पॉलिटिक्स के सबसे बड़े उस्ताद हैं। क्या ट्रंप वाकई इन फाइलों का खौफ दिखाकर भारत को रूस से दूर ले जाना चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए केवल अमेरिका पर निर्भर रहे? कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप हर उस हथियार का इस्तेमाल करेंगे जिससे भारत उनके व्यापारिक हितों को मान ले, चाहे वो टैरिफ का बोझ हो, रक्षा सौदे हों या फिर व्यक्तिगत हम। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यह ब्लैकमेलिंग का खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश भी हो सकती है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी भी प्रकार के दबाव या डर से संचालित नहीं होगी। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा अखरती है। जब हालात हाथ से निकलने लगे और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर तक गिरने लगा, तब भारत ने अपने सबसे बड़े ट्रबल शूटर यानी संकट मोचक अजीत डोभाल को मैदान में उतारा। डोभाल ने पिछले हफ्ते वॉशिंगटन की एक अत्यंत गोपनीय यात्रा की। उन्होंने ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डोभाल का संदेश बहुत स्पष्ट और डोभाल स्टाइल में था, भारत को डराने की कोशिश न करें क्योंकि हम झुकने वाले देशों में से नहीं हैं। हमारी दोस्ती बराबरी के सम्मान पर टिकी है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप इस मुलाकात से और भी ज्यादा चिढ़ गए। उन्हें लगा कि भारत उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की फितरत ऐसी है कि उन्हें दुनिया में कोई समझाए या उन्हें कतई पसंद नहीं, वे सिर्फ आदेश देना और मनमाना जानते हैं। ट्रंप ने डोभाल की दलीलों को अनसुना कर दिया और अपने रुख पर अड़े रहे। डोभाल के दिल्ली लौटते ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ अपना अब तक का सबसे कड़ा बयान जारी कर दिया। भारत को अपनी इस जिद का भारी खामियाजा भुगतना होगा। हम उन्हें वो रियायतें नहीं देंगे जो वे चाहते हैं। इस एक बयान ने पूरे एशियाई बाजार में हड़कंप मचा दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय अब प्लान बी पर काम कर रहा है ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों के असर को कम किया जा सके। असली खेल तब शुरू हुआ जब ट्रंप क्रूड ऑयल को लेकर भारत की घेराबंदी कर रहे थे और तभी भारत ने रूस के साथ परमाणु ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और रणनीतिक समझौता साइन कर लिया। रूसी कंपनी रोसाटॉम के साथ मिलकर भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की इस घोषणा ने अमेरिका की जलन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी वेस्टिंग हाउस जैसी कंपनियों के साथ डील करे, लेकिन भारत ने रूस की भरोसेमंद तकनीक को चुना। अमेरिका को लगा कि वह भारत को रूस की ऊर्जा निर्भरता से दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत तो रूस के और भी गहरे सामरिक संबंधों में बंधता जा रहा है। यह समझौता केवल बिजली पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो वादा किया है, वो अमेरिका कभी नहीं करना चाहता था। ट्रंप की बौखलाहट की असली जड़ यही है। उन्हें लगता है कि भारत अमेरिका के विशाल बाजार का फायदा भी उठाना चाहता है और रूस की घातक तकनीक का भी। ट्रंप के लिए यह डबल स्टैंडर्ड है और इसीलिए उन्होंने पूरी ट्रेड डील को अधर में लटका दिया है। अमेरिकी डिफेंस लॉबी भी भारत के इस फैसले से नाराज है क्योंकि उन्हें अरबों डॉलर के ठेके हाथ से निकलते दिख रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय की जेब से जुड़ा है। अगर यह डील वाकई रद्द होती है तो भारत का कितना नुकसान होगा? इसके 3 सबसे बड़े और भयावह परिणाम हो सकते हैं। पहला, निर्यात की तबाही। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अगर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया तो भारत का टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मा सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। निर्यात कम होने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी और व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। दूसरा बड़ा संकट आईटी सेक्टर पर आएगा। हमारी दिग्गज कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो का 60% से ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। अगर ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों को और सख्त कर दिया
तो भारत के सबसे पढ़े लिखे युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। ये कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को अमेरिका से हटाकर दूसरे देशों में ले जाने पर मजबूर होंगी, जिससे भारत के डिजिटल इकोनॉमी को गहरा धक्का लगेगा। तीसरा परिणाम होगा डॉलर बनाम रुपया। अगर अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो रुपया डॉलर के मुकाबले 100 के पार भी जा सकता है। इससे भारत में आयातित सामान जैसे तेल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस महंगे हो जाएंगे, जिससे महंगाई बेकाबू हो जाएगी। भारत में इस वक्त यही सबसे बड़ा खौफ है कि क्या हम एक और 1991 जैसे आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ट्रंप वाकई भारत को पूरी दुनिया के सामने एक सजा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इस खौफ और दबाव के बीच भारत ने एक और बहुत ही खतरनाक रास्ता तलाशने की कोशिश की है, चीन। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया बीजिंग यात्रा और शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी थी। भारत का यह संदेश था कि अगर आप हमारे लिए दरवाजे बंद करेंगे तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। भारत ने एलएसी पर सैनिकों की वापसी और व्यापारिक सुगमता की दिशा में जो कदम उठाए हैं वो अमेरिका के लिए एक चेतावनी की तरह है। लेकिन ट्रंप ने इस चाल को भारत की मजबूरी के तौर पर देखा। उन्हें लगा कि भारत अब डर गया है और चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत पर और भी ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि भारत कभी भी चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए अंततः उसे अमेरिका के पास ही आना होगा। आज भारत एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ ट्रंप का अहंकार है और दूसरी तरफ पुतिन की पुरानी वफादारी। चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर भारत को क्वाड से दूर करने की कोशिश कर रहा है। भारत की कूटनीति के लिए यह अब तक की सबसे संवधाना से कठिन परीक्षा है, जहां उसे संतुलन बनाए रखते हुए अपने आर्थिक हितों को बचाना है। दोस्तों, ट्रंप की इस बौखलाहट के पीछे सिर्फ रूस का तेल या पुतिन की कॉल नहीं है। असली डर उस डिजिटल क्रांति से है जो भारत ने खामोशी से पूरी दुनिया में फैला दी है। हम बात कर रहे हैं यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की, वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं। अब यह खौफ सता रहा है कि भारत का यह स्वदेशी डिजिटल भुगतान तंत्र अब वैश्विक वित्तीय ढांचे, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को सीधी चुनौती दे रहा है। कल तक जिस तकनीक का उपयोग हम अपनी गलियों के किराना स्टोर पर करते थे, आज वो फ्रांस के एफिल टावर से लेकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जैसे विकसित यूरोपीय देशों के बाजारों तक पहुंच चुका है। ये केवल एक ऐप नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो बैंकिंग के पुराने और महंगे तरीकों को खत्म कर रही है। जब ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो उनका इशारा उन अमेरिकी कंपनियों जैसे वीजा और मास्टर कार्ड की बादशाहत को बचाने की ओर भी होता है, जो पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन पर कब्जा किए बैठे। लेकिन जब एक भारतीय पर्यटक रोम या बर्लिन की सड़कों पर बिना किसी अमेरिकी करेंसी एक्सचेंज के अपने मोबाइल से यूपीआई भुगतान करता है, तो यह भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का वो जीवंत उदाहरण है जिसे देखकर वॉशिंगटन का माथा ठनक जाता है। यह भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिसने हमें दुनिया के सामने केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में खड़ा कर दिया है। ट्रंप को डर है कि अगर दुनिया ने यूपीआई को अपना लिया तो अमेरिकी वित्तीय नियंत्रण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यूपीआई का प्रभाव केवल अमीर देशों तक सीमित नहीं है। नाइजीरिया, घाना और नामीबिया जैसे अफ्रीकी देशों ने भारत के इस मॉडल में गहरी रुचि दिखाई है। इन देशों के लिए यह वित्तीय समावेशन का एक वरदान है। जब यूपीआई के जरिए वैश्विक लेन देन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपए की साख बढ़ेगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिजिटल नेटवर्क भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने का एक प्रभावी और वैकल्पिक माध्यम बन सकता है। यही वो सच है जो अमेरिकी प्रशासन को हजम नहीं हो रहा। डिजिटल मोर्चे के साथ साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। ब्रिक्स समूह के ऐतिहासिक विस्तार के बाद, जिसमें अब सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे प्रभावशाली देश शामिल हो चुके हैं, इस समूह की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ गई। इस नए ब्रिक्स प्लस ढांचे के भीतर भारत की भूमिका एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभरी है। ट्रंप को डर है कि भारत इस समूह के भीतर एक मजबूत और विश्वसनीय सेतु की तरह कार्य कर रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह मंच पश्चिम के प्रभाव से मुक्त रहे। भारत का मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्रिक्स प्लस एक ऐसा लोकतांत्रिक और निष्पक्ष मंच बना रहे जो ग्लोबल साउथ की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करे। भारत लगातार यह मांग उठा रहा है कि यह समूह विकासशील देशों के कर्ज के बोझ, जलवायु न्याय और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट होकर बात करे। भारत की यह संतुलित नीति ही उसे इस समूह के अन्य देशों के बीच एक स्वीकार्य नेता बनाती है, क्योंकि भारत के संबंध पश्चिम के साथ भी उतने ही मजबूत हैं जितने कि वह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ है। रूस और ब्राजील के साथ भारत ने पहले ही रुपये और उनकी स्थानीय मुद्राओं में लेन देन के तंत्र को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। ये तंत्र अब अन्य सदस्यों के लिए एक रोड मैप की तरह काम कर रहा है।
जब ट्रंप भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाते हैं तो भारत इसी तंत्र के जरिए डॉलर को बाईपास कर देता है। ट्रंप की बौखलाहट का असली सच यही है कि भारत अब दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चल रहा बल्कि खुद रूल मेकर बन गया है। इन दोनों बड़े घटनाक्रमों यूपीआई का वैश्विक प्रसार और ब्रिक्स प्लस में हमारा रणनीतिक नेतृत्व को अगर हम ट्रंप की धमकियों के साथ मिलाकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। यह तस्वीर है एक आत्मनिर्भर और विश्व गुरु भारत की। भारत अब वैश्विक मंच पर केवल एक सहभागी नहीं रह गया है जो दूसरों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे, बल्कि वह अब एक शक्तिशाली खिलाड़ी बन गया है। एक तरफ यूपीआई के माध्यम से भारत दुनिया को डिजिटल लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है, जहां तकनीक का लाभ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ ब्रिक्स प्लस में अपनी संतुलित कूटनीति से भारत एक ऐसे मल्टीपोलर वर्ल्ड की वकालत कर रहा है जहां शक्ति किसी एक केंद्र में न होकर सभी देशों के बीच समान रूप से वितरित हो। ये रणनीतिक और तकनीकी कदम भारत की उस महत्वाकांक्षा के आधार स्तंभ हैं जो उसे 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। अंत में सवाल यही बचता है कि क्या भारत ट्रंप की धमकियों से डरकर झुक जाएगा? पुतिन की कॉल ने जो हलचल मचाई है और यूपीआई ने जो डिजिटल क्रांति की है, उसका सामूहिक अंजाम क्या होगा? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खौफ केवल एक मोहरा होता है। ट्रंप जानते हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। चीन के खिलाफ अमेरिका को भारत जैसा मजबूत साथी कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रंप का अंदाज हमेशा बुलिंग वाला रहा है। वे पहले डराते हैं ताकि डील में उन्हें ज्यादा फायदा मिले। यह 21वीं सदी का नया भारत है। हम 1991 के उस कमजोर भारत की तरह नहीं हैं जो एक इशारे पर झुक जाए। हमने परमाणु प्रतिबंध झेले हैं, हमने सीमाओं पर युद्ध लड़े हैं, हमने महामारी का मुकाबला किया है और अब हम इस व्यापार युद्ध को अपनी तकनीकी और कूटनीतिक शक्ति से जीतने का दम रखते हैं। आने वाले 4-5 दिनों में जब ट्रेड डील के अंतिम दस्तावेज सामने आएंगे, तब पूरी दुनिया देखेगी कि नया भारत अपने हितों की रक्षा कैसे करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप की धमकियों के आगे झुककर रूस का साथ छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान के लिए इस खामियाजे को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या भारत की ये डिजिटल और आर्थिक ताकत ही ट्रंप की नाराजगी का असली कारण है? क्या हमें अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को और बढ़ाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक एक राय इस विमर्श को और भी गहरा बना सकती है। हमें बताएं कि आप भारत की इस रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं। क्या भारत को अमेरिका के साथ सीधे टकराव में जाना चाहिए या पर्दे के पीछे की कूटनीति ही बेहतर है? अगर आपको हमारा ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस खेल को समझ सकें। और हाँ, ऐसी ही हर बड़ी खबर के बारीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,